नमो नारायण। जय माता दी। जिन भी माताओं बहनों का बच्चों का आज जन्म दिवस है, वैवाहिक वर्षगांठ है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कार्तिक मास कथा चतुर्थ अध्याय श्रवण करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हं हनुमते नमः। श्री भैरवाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारुणगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री कार्तिक मास चतुर्थ अध्याय। नारद जी ब्रह्म जी से कहते हैं कि हे महाराज, कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है उसका महत्व में कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, स्वर्ण का दीपक हो या चांदी का, तांबे का, आटे का अथवा मिट्टी का, श्रद्धा अनुसार कार्तिक के महीने में दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा मंदिर, तुलसी जी के वृक्ष के पास, चौक में, गली, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में, तालाब आदि पर घी या तेल का जलाना अति उत्तम है। ब्राह्मण के घर में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसको धन की वृद्धि और वैकुंठ का वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आपके निमित्त में ये दीपदान करता हूं। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम कहा गया है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम, पूजा आदि बहुत ही अधिक फल देने वाले कहे गए हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना आदि, यह सब भगवान की ही तुलना करते हैं।
अतः पूर्वजन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करे। नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, पूर्वजन्म के पापों को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, पूर्वजन्म के पापों के चिन्ह कहते हैं, जो ब्रह्म हत्यारा होता है वह क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठ, स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून खराब होते हैं, मद्य पीने वाले के दांत खराब होते हैं। ऐसे पूर्व जन्म के पाप चिन्हों से पहचाना जाया जाता है। सो दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पादकृच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन तक रोज खावे और 3 दिन तक उपवास करे, यह भी अतिकृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन तक बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन भोजन न करना, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध ही पीना या पानी पी करके रहना, यह कृच्छातिकृच्छ व्रत है। 12 दिन तक उपवास करना पराग व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ भी ना खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना तथा कपड़ा दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादशाह होता है। तुला पुरुष का दान करना, गौ का घृत, गोबर, दूध, दही और कुशा का जल पहले दिन खाना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ सांतपन कहा गया है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन दूध, फिर 3 दिन घी खावे, यह महासंतापन है। जो सब पापों को नाश करने वाला है, ऐसे ही गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते और कुशा का जल, यह प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है। 3 दिन व्रत करके पहले लिखी वस्तुओं का काढ़ा खोवे तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपाया हुआ दूध, घी, जल एक दिन प्रतिदिन पीवे और एक उपवास करे तो उसे तप कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी, तिल यह तपाकर 3 दिन पीवे, एक समय स्नान करे, यह भी तप कृच्छ व्रत होता है। इसका परिमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोले पीना चाहिए। परिमाण नाप को कहते हैं कि कितना नाप होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए एवं उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होने से हो तो यह जल कृच्छ व्रत होता है, जिसके करने से वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खावे, फिर एकादशी को उपवास, दशमी को घी खावे, फिर एकादशी को उपवास करे। ऐसा पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में विष्णु भगवान की पूजा करे तो वह तीनों लोकों में पूजित होकर के वैकुंठ लोक को जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करे। यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ को प्राप्त होता है। 3 दिन तक अन्न खावे, फिर 3 दिन तक उपवास कर भीष्म पंचक व्रत तक करता है तो यह वैष्णव कृच्छ व्रत कहलाता है। जो मनुष्य
प्रतिपदा से 5 दिन तक केवल दूध पीकर रहे, फिर 5 दिन दही खावे और एकादशी और द्वादशी का पूजन करे। यह भास्कर कृच्छ व्रत होता है। उससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एक एक ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास को कम करना, फिर अमावस्या को कुछ न खाना, यह चंद्रायण व्रत विधि है। 1 ग्रास 2 तोले का या जितना मुंह में अच्छी तरह आ जाए। कृष्ण पक्ष के आदि के 3, 14, 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करके, यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। यदि 8-8 ग्रास प्रतिदिन 8-8 ग्रास प्रतिदिन के 12 बजे खावे तो यह अति चंद्रायण व्रत कहलाता है। गऊ के 4 स्तनों का दूध 7 दिन, फिर 7 दिन 3 स्तनों का, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पीवे। 3 दिन तक पवन भक्षण करे, अर्थात बिल्कुल निराहार रहे। यह सोमायन नामक व्रत के सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं, चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य में सब चीजें नियम से कार्तिक के महीने में खावे। यह साप्ताहिक कृच्छ व्रत करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पलाश, बेल, गूलर इनका काढ़ा और आया हुआ दूध पीवे। एकादशी का व्रत रखें। द्वादशी को इनका पारण करे तो उसका भी वैकुंठ में वास होता है। पारण करना व्रत को पूरा करने को कहते हैं। जब हम उस व्रत को खोलते हैं दान आदि करके, दान दक्षिणा दे करके, तो उसे हम पारण कहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक सुदी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल, कमल के नाल के भीतर का डोरा, बेत के पत्ते, कमल इनको खावे और एकादशी का उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत होता है। इसका करने वाला भगवान का शिष्य वैष्णव गति को प्राप्त होता है। प्रातः काल और सायंकाल में प्रतिदिन खावे तो यह शिव चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक सुदी चतुर्दशी विधि पूर्वक ब्राह्मण, क्रूच, व्रत और गारिक का पूजन करना चाहिए, जिसकी विधि कहते हैं गौमूत्र, गोबर, गौ दुग्ध, गौ घृत और कुशा का जल, यह सब मिलाकर के पंचगव्य अथवा ब्राह्म्य क्रूर होता है। लाल गौ का मूत्र, सफेद गौ का दूध, नील गौ का दही, काली गौ का घी। यदि ऐसा ना मिले तो दूसरी तरह का यह भी पंचगव्य होता है। इसका प्रमाण गौमूत्र 8 मासे, गोबर 10 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे और घी 10 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गायत्री मंत्र पढ़ करके गौमूत्र लेना, गंधद्वाराम पढ़ करके गोबर, पयः पृथ्व्याम पढ़ करके दूध, दधिकरामो पढ़ करके दही, तेजोसी शुक्रमसी पढ़ करके घी, देवस्यताम यह मंत्र पढ़ करके कुशा का जल लेना चाहिए। इनको कुशा के पत्रों में उठा करके विधिवत हवन करे और वेद के इन मंत्रों से आहुति देवे। यह मंत्रों के शुरू के शब्द बताए गए हैं। इनका पूरा मंत्र पढ़ना चाहिए, तब जो है यह पूर्ण होता है। अश्री कार्तिक मास कथा चतुर्थ अध्याय पूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
बद्री नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब करवा चौथ की कथा कहते हैं। शास्त्रानुसार जो करवा चौथ की कथा कार्तिक मास की है वह इसमें कहता हूं। इससे अलग पंजाबी में भी करवा चौथ की कथा प्रसारित की जाएगी। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पे कर दें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। आइए करवा चौथ की कथा श्रवण करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक मास लगते ही करवा चौथ का चतुर्थी वाले दिन व्रत आया। तब सारे भाई बहन बोले कि हे बहन आओ भोजन करें। तब बहन बोले कि हे भैया आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी दे करके दीवार की ओट होकर के दीवा जला दिया और छलनी ढक दी और आकर के कहने लगा कि हे बहन देखो चांद की रोशनी निकल आई है, चांद निकलने को तैयार है और हमें तो लगता है कि चांद उग ही आया है। आओ तुम चांद को देख लो और उसे देख करके अर्घ दे लो। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया। भाइयों के साथ भोजन जीवने बैठ गई। पहले गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ निकला और तीसरे गिलास के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि भाई जी का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजिए। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धौले कपड़े निकले। तब भाई को धौला कपड़ा पहना करके ही ससुराल भेज दिया। सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका दे करके पल्ले की गांठ बांध लेना। बेटी से यह कह करके विदा करवा दी गई। उसने रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों को का सुख देखो। उनमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसे पैरों में लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो के सपूती हो, 7 पुत्रों की मां हो, मेरे भैया का सुख देखो। यह सुन करके उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया, बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर के बैठ जा। वह वहां गई तो देखा कि उसका पति धनी मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। वह वहीं जाकर के बैठ गई और रोने लगी। बची कुछ ही रोटी दासी को देकर के कहती बहू से बड़ी को रोटी दे आओ। ऐसा होते होते मंगेसर की चौथाई। चौथ माता बोली कि करवा ले ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांदुगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब यह चौथ माता को देख करके बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा।
चौथ माता ने कहा कि पौ की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वह तुझे तेरा सुहाग देगी। इसी तरह पौ की चौथ माता आकर के चली गई, फागुन की चौथ आकर के चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादो की, सारी चौथ यही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहना वह तुझे तेरा सुहाग देवेगी। तब आगे आने वाले समय में असौज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तुझे तेरा सुहाग देगी। उसका पैर पकड़ करके बैठ जाना, यह कह करके वह भी चली गई। आगे कार्तिक चौथ माता आ गई, गुस्से से बोली कि भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ करके बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़ करके बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, वह तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। यह बोली कि माता, मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्ही से मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली, टीके में से रौली निकाल करके चीट ली, उंगली का छींटा दिया, देते ही उसका पति उठ करके बैठ गया, बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, तब जाकर के चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग दिया है। वह बोली चौथ माता का पूजन करना। तब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मनसा, खूब चूरमा किया, दोनों पति पत्नी बैठ करके जी में चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर के कहा कि वह दोनों चौपड़ पासा खेलने में व्यस्त हैं। सास देख करके खुश हो गई, बोली क्या बात हुई। वह बोली मेरे तो चौथ माता आई है, यह कह करके वह सास के पांव लग गई। सास ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की मां, सब कोई चौथ का व्रत करेगी। तेरह चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ करो, तो सब कोई, लेकिन करो जरूर। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सबको देना, हमें भी दियो। इतना कहते कहते, हुंकार भरते भरते अपने सारे परिवार को सुहाग दिया और करवा चौथ का व्रत किया। बोलिए चौथ माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि शास्त्रानुसार यह कथा मैंने सुना दी है। जो कथा मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पंजाबी में सुनता आया हूँ, वह कथा मैं इसी के साथ साथ ही प्रसारित कर दूंगा। मेरी सभी माताओं बहनों का सुहाग बना रहे, माँ भगवती की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14,
राम नाम राम नाम राम राम 15, राम नाम राम नाम राम नाम 16, राम 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 17, राम 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 18, राम नाम राम नाम राम नाम 19, राम नाम राम नाम राम नाम 20, राम 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 नाम 1, राम 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 नाम 22, राम नाम राम नाम राम नाम 23, राम नाम राम नाम राम नाम 24, राम 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 नाम 25, राम नाम राम नाम राम नाम 26, राम नाम राम नाम राम नाम 27, राम नाम राम नाम राम नाम 28, राम नाम राम नाम राम नाम 29, राम नाम राम नाम राम नाम 30, राम नाम राम नाम राम नाम 31, राम नाम राम नाम राम नाम 32, राम नाम राम नाम राम नाम 33, राम नाम राम नाम राम नाम 34, राम नाम राम नाम राम नाम 35, राम नाम राम नाम राम नाम 36, राम नाम राम नाम राम नाम 37, राम नाम राम नाम राम नाम 38, राम नाम राम नाम राम नाम 39, राम नाम राम नाम राम नाम 40, राम नाम राम नाम राम नाम 41, राम नाम राम नाम राम नाम 42, राम नाम राम नाम राम नाम 43, राम नाम राम नाम राम नाम 44, राम नाम राम नाम राम नाम 45, राम नाम राम नाम राम नाम 46, राम नाम राम नाम राम नाम 47, राम नाम राम नाम राम नाम 48, राम नाम राम नाम राम नाम 49, राम नाम राम नाम राम नाम 50, राम नाम राम नाम राम नाम 51, राम नाम राम नाम राम नाम 52, राम नाम राम नाम राम नाम 53, राम नाम राम नाम राम नाम 54, राम नाम राम नाम राम नाम 55, राम नाम राम नाम राम नाम 56, राम नाम राम नाम राम नाम 57, राम नाम राम 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 नाम 58, राम नाम राम नाम राम नाम 59, राम नाम राम नाम राम नाम 60, राम नाम राम नाम राम नाम 61, राम नाम राम नाम राम नाम 62, राम नाम राम नाम राम नाम 63, राम नाम राम नाम राम नाम 64, राम नाम राम नाम राम नाम 65, राम नाम राम नाम राम नाम 66, राम नाम राम नाम राम नाम 67, राम नाम राम नाम राम नाम 68, राम नाम राम राम नाम नाम 69, राम नाम राम नाम राम नाम 70, राम नाम राम नाम राम नाम 71, राम नाम राम नाम राम नाम 72, राम नाम राम नाम राम नाम 73, राम नाम राम नाम राम नाम 74, राम नाम राम नाम राम नाम 75, राम नाम राम नाम राम नाम 76, राम नाम राम नाम राम नाम 77, राम नाम राम नाम राम नाम 78, राम नाम राम नाम राम नाम 89, राम नाम राम नाम राम नाम 80, राम नाम राम नाम राम नाम 81, राम नाम राम नाम राम नाम 82, राम नाम राम नाम राम नाम 83, राम नाम राम नाम राम नाम 84, राम नाम राम नाम राम नाम 85, राम नाम राम नाम राम नाम 86, राम नाम राम नाम राम नाम 87, राम नाम राम नाम राम नाम 88, राम नाम राम नाम राम नाम 89, राम नाम राम नाम राम नाम 90, राम नाम राम नाम राम नाम 91, राम नाम राम नाम राम नाम 92, राम नाम राम नाम राम नाम 93, राम नाम राम नाम राम नाम 94, राम नाम राम नाम राम नाम 95, राम नाम राम नाम राम नाम 96, राम नाम राम नाम राम नाम 97, राम नाम राम नाम राम नाम 98, राम नाम राम नाम राम नाम 99, राम नाम राम नाम राम नाम 100, राम नाम राम नाम राम नाम 1, राम नाम राम नाम राम नाम 2, राम नाम राम नाम राम नाम 3, राम नाम राम नाम राम नाम 4, राम नाम राम नाम राम नाम 5, राम नाम राम नाम राम नाम 6, राम नाम राम नाम राम नाम 7, राम नाम राम नाम राम नाम 8। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय, सब संतन की जय, सब देवन की जय, अपने अपने गुरुअन की जय। बोल माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आपको एक चीज बता दूं, मेरे पीछे दीपक प्रज्वलित है लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के समक्ष। अगर कोई भी माता बहन महिला शक्ति पुरुष शक्ति अगर कहीं सफर में भी हैं तो भी उन्हें इस कथा को सुनने के बाद इस कथा का पूरा फल मिलेगा।
ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कहीं उतर करके मंदिर में अपने घर के मंदिर में बैठ करके ही जा करके कथा सुननी है। अगर आप किसी कारणवश कहीं सफर में हैं तो भी आप इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। आपको कार्तिक मास कथा का पूरा फल प्राप्त होगा। माँ भगवती से कामना करता हूँ आप लोगों के हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। जय माता दी।